يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मुअक्कर उलमाए किराम, इलाके के मुअज़्ज़ज़ बावक़ार अहबाब, बेनीपुर, बनारस और उसके क़ुर्ब व जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए इंतहाई मुहतरम सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक बर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, इस वक्त हम जिस माहौल से गुज़र रहे हैं वो माहौल किसी से ढका और छिपा हुआ नहीं है। ऐसे माहौल में जहाँ हम खौफ व हरासत और दहशत के साए में सांस ले रहे हों, और वहाँ कोई दीनी प्रोग्राम जब कराया जाए तो बहुत ही मोहतात रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हम मुसलमानों को, और ऐसे मौजू का और ऐसे उन्वान का इंतखाब होना ज़रूरी है कि जिससे हमारी मुस्लिम सोसाइटी को
हमारे मुस्लिम समाज को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत हम जिसको महसूस कर रहे हैं वो ये है कि हम खास तौर पर भारतीय मुसलमानों को अपने आपसी इख्तिलाफात को पसे पुष्ट डालकर, मसलकी इख्तिलाफात को पसे पुष्ट डालकर इत्तिफाक व इत्तिहाद के एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाना चाहिए। और यही वक्त की एक अहम जरूरत है। और ये बात याद रखिएगा, ईमानी रिश्ता, इस्लामी रिश्ता, ये खूनी रिश्ते से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। कुरान करीम ने ईमानी रिश्ते को उजागर करते हुए हम तमाम मोमिनों को और तमाम मुसलमानों को आपस में भाई भाई करार दिया। इन्नमल मुमिनून इख्वा, तुम सब मोमिन आपस में भाई भाई। और आगे हो सकता है कि इस रिश्ते के अंदर दरार आ जाए, किसी बात को लेकर दो मुसलमान भाई आपस में इख्तिलाफ कर बैठे, तनाज़ा उनके दरमियान हो जाए और दोनों की गुफ्तगू बंद हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। अगर ऐसा हो जाए तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उन दोनों भाइयों के दरमियान आपस में सुलह करा दो। एक शख्स ट्रेन में सफर करता है, हमारे सामने एक और शख्स बैठा हुआ है, आपस में दोनों की गुफ्तगू शुरू हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है। उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया मैंने, कलकत्ता जा रहा हूं। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, भाई मैं भी कलकत्ता जा रहा हूं। अब हमारी और उसकी, आपकी और उसकी, दोनों की मंजिल एक है। अब थोड़ा सा और दिल खुला, गुफ्तगू होते होते आपने उससे पूछा, कलकत्ता में किस जगह जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, मैं मटिया बुर्ज का रहने वाला हूं, मैं मटिया बुर्ज अपने बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूं। आपने उससे कहा, अरे उसी जगह तो मैं भी जा रहा हूं। ये थोड़ा सा और दिल खुल गया। इतनी सी मुलाकात ने आप दोनों को एक दूसरे का वक्ती तौर पर, जब तक सफर है, आपको आपस में एक दूसरे का हमदर्द बना दिया। अब आप दोनों ऐसे एक दूसरे के हमदर्द बन गए कि आप अगर किसी स्टेशन पर पानी भरने के लिए उतर रहे हैं तो वो आपके सामान की देखरेख कर रहा है, और वो अगर किसी स्टेशन पर कोई सामान खरीदने के लिए उतर रहा है तो आप उसके सामान की देखरेख कर रहे हैं। ये सिर्फ 1 घंटे और 2 घंटे और 5 घंटे के सफर का नतीजा है। इतनी देर में आप उसके सामान की हिफाजत,
और वो आपके सामान की हिफाजत करने लगा। उसके सामान को आप अपना सामान, आपके सामान को वो अपने सामान की तरह उसकी हिफाजत कर रहा है। जब एक छोटे से सफर में हमारी मोहब्बत इस हद तक बढ़ जाती है और उसके साथ हमारी उनसियत का ये हाल हो जाता है, तो इस्लाम लाने के बाद, कलमा तैयबा का इकरार करने के बाद, जिंदगी की इस गाड़ी में हमारा वो मुसलमान भाई जिसने कलमा पढ़कर हमारे मजहब को कबूल किया है, हमारे मजहब के अंदर एंट्री उसने ले ली है, अब हम उसकी जान और माल के कितने मुहाफिज हमें हो जाना चाहिए, इस बात से हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि इस्लामी और ईमानी रिश्ता खून से बढ़कर है। जंगे बद्र कौन नहीं जानता? 70 काफिर मारे गए, 70 काफिरों को कैद किया गया। और सुनिएगा, जिन काफिरों को कैद किया गया, नबी अकरम ने उन काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालने का हुक्म दे दिया। सहाबा मुतय्यन हो गए, आप इतने काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालोगे, तुम फला काफिर के पैर में बेड़ियां डालोगे। उन्हीं काफिरों में एक शख्स है जिसका नाम है अदी इब्ने उमैर। ये हजरत मुसाब इब्ने उमैर का सगा भाई है। हजरत मुसाब इब्ने उमैर सहाबी हैं। जंग बद्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर लड़े हैं, लेकिन इनके भाई ने अबू जहल का साथ दिया है। कैद किया गया, पकड़ कर लाया गया और एक सहाबी को हुक्म दिया गया कि अदी इब्ने उमैर के पैरों में भी बेड़ियां डाल दो। जो चीज मैं यहां आपको दिखाना चाहता हूं उस पर गौर कीजिएगा। अदी इब्ने उमैर के पैरों में एक सहाबी बेड़ियां डालने लगे, शिकंजा कसने लगे, उनके पैरों की बेड़ियों को टाइट करने लगे। जिस वक्त अदी इब्ने उमैर के पैरों में एक सहाबी बेड़ियां टाइट कर रहे थे, मुसाब इब्ने उमैर वहीं खड़े होकर अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियों को देख रहे थे। एक सहाबी उनके पैरों में बेड़ियां कस रहा है और मुसाब इब्ने उमैर देख रहे हैं कि मेरे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं। जब बेड़ियां पड़ गईं और पैर कस दिया गया तो अदी इब्ने उमैर ने ललकारते हुए सख्त जुमलों में अपने सगे भाई मुसाब इब्ने उमैर को लान तान की और चीख कर कहा, आए मुसाब इब्ने उमैर, लानत है तेरी जिंदगी पर, आए मुसाब तू बर्बाद हो जा, लानत है तेरी जिंदगी पर। तेरी आंखों के सामने तेरे सगे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू खड़ा होकर बड़े आराम से देख रहा है। आए मुसाब, तेरा बाप जो है वही मेरा बाप है। तूने जिस मां का दूध पिया है उसी मां का दूध मैंने भी पिया है। हम दोनों एक ही बाप के नुत्फे से पैदा हुए हैं। लेकिन आए मुसाब, अपने सगे भाई के पैरों में बेड़ियों को पड़ता हुआ तूने देखना गवारा कर लिया, लेकिन तेरे खून में गर्मी नहीं आई। वो खून कहां सर्द हो गया, वो खून कहां चला गया जो तेरे बाप का और मेरे बाप का दोनों का तेरी रगों में दौड़ रहा है? कहां गया वो खून? हाय मुसाब, शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपने सगे भाई के पैरों में बेड़ियां पड़ते हुए देख ली, बल्कि खड़े होकर देखते रहे। तुम जानते हो
जब आदि इब्ने उमैर मुसाब इब्ने उमैर से ये जुमले कह रहे थे तो मुसाब इब्ने उमैर डांटते हुए आदि इब्ने उमैर से कह रहे थे, आए आदि खामोश, आए आदि चुप, आए आदि एक जुमला भी इसके आगे जबान से नहीं निकलना चाहिए। अब रही ये बात कि तुम ये कह रहे हो सगे भाई होकर तुम अपनी आंखों से देखते रहे कि मेरे पैरों में बेड़ियां डाली जा रही और मैं रोक नहीं रहा हूं। आयादी मुझे तो अफसोस इस बात का है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे पैरों में बेड़ियां डालने का हुक्म मुझे क्यों नहीं दिया। आयादी मेरा भाई तू नहीं है, आयादी मेरा भाई तू नहीं है, मेरा भाई तो वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, मेरा भाई तो वो है जो तेरे पैरों को कस रहा है, मेरा भाई तो वो है जो तुझे तेरे पैरों में शिकंजा कस के तेरे पैरों की बेड़ियों को टाइट कर रहा है। आयादी इसलिए कि जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, वो मेरा इस्लामी भाई है, वो मेरा ईमानी भाई है। और इस ईमानी रिश्ते के होते हुए खूनी रिश्ते की कोई कदर नहीं है, खूनी रिश्ते को मैं इतनी अहमियत नहीं देता। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तेरे पैरों में बेड़ियां डालने का हुक्म उसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। कैसा लगता है। एक तरफ भाई भाई का ये खूनी रिश्ता कुर्बान और दूसरी तरफ हमसे हमारा पड़ोसी खुश नहीं। दूसरी तरफ पड़ोसी के खिलाफ हमने मुकदमा दायर किया है, हमने पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। एक तरफ खूनी रिश्ता कुर्बान इस्लामी रिश्ते के आगे और एक जगह हमारा हाल यह है कि हमारे भाई की सगे भाई की शादी में हमारे अपने रिश्तेदार शामिल नहीं। बहुत आसान है जल्द से करा लेना, बहुत आसान है इश्तिहार छाप देना और बहुत आसान है बसें बुक करके 100-100 रुपए 200-200 रुपए में जलसे में शिरकत कर लें। लेकिन इन तमाम चीजों के नताइज क्या हैं उस पर कभी हमने और आपने गौर किया है। आए आदि मेरा भाई वो नहीं तू नहीं है, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। अल्लाह अकबर। इन जुमलों को सुनने के बाद हमें और आपको महसूस होना चाहिए कि इस्लामी रिश्ता और ईमानी रिश्ता क्या है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारी दुनिया के मोमिन मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। बहुत छोटे नजर आते हैं हम। 50 मर्तबा आपने सुना होगा, सैकड़ों मर्तबा अपने बस्ती के और अपने इलाके के उलमा से आपने खिताब सुना होगा। जंगे यरमूक का वो वाकया सुना होगा जिसमें 3 सहाबी जख्मी हो गए, पड़े हुए हैं, जमीन से उठने की ताकत नहीं है और एक शख्स उनको पानी पिलाने के लिए जाता है और पानी का एक ही बर्तन उसके पास है। उसने सबसे करीब जख्मी को देखा, उसने उसको जमीन से उठाया और उसके होंठों तक पानी ले गया। जैसे ही उसने अपने होंठों पर पानी का बर्तन लगाया, दूसरे ने चीख कर कहा, मेरे भाई अगर थोड़ा पानी बच जाए तुम पी लो, अगर थोड़ा पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना, मुझे भी प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है। और इस आदमी ने पानी का बर्तन अपने मुंह से हटा लिया और दूसरों के धंधों पे और रोजी रोटी पे लात मारने वालों, अपने आप को मुसलमान कहते हुए हमें शर्म नहीं आती।
मेरे प्यारे साथियों, इसने पानी का गिलास बर्तन अपने मुंह से हटा लिया और अपने साथी से कहा, ये मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, जाओ इसको ही पहले पानी पिला दो, बचेगा तो मैं पी लूंगा। वो दूसरे के पास लेकर जाता है और जैसे ही उसने अपने होठों से पानी का गिलास लगाया बर्तन, इतने में तीसरा जख्मी कहता है, मेरे भाई तुम पानी पी लो, अगर बच जाए तो थोड़ा सा मुझे भी दे देना कि मेरा हलक भी सूखा हुआ है, मैं भी जख्मों की ताप नहीं ला पा रहा हूं। इस दूसरे ने भी पानी अपने मुंह से हटा दिया और कहने लगा, जाओ मेरे भाई पहले उसको पानी पिलाओ, वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा लग रहा है। जबकि इन दोनों को पानी की अशद जरूरत थी, लेकिन उसने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया। ये दूसरा पानी लेकर तीसरे के पास जाता है, जैसे ही उसके पास पहुंचा वो आदमी गशी खाकर जमीन के ऊपर गिर गया और जैसे ही उसको उठाया, उसकी दिल की धड़कनों को देखा, उसकी नाक में उंगली लगाकर हाथ लगाकर दे सूंघना चाहा तो सांस बंद हो चुकी। उस तीसरे की रूह कब से उनसुरी से परवाज हो गई, अब वो पानी नहीं पी सकता। वो लौट कर दूसरे के पास आया कि मैं इसको पानी पिलाऊं, क्या देखता है कि दूसरा भी अपनी जान फ्री के सुपुर्द कर चुका है। वो लौट कर पहले के पास आया कि भाई वो दोनों तो इस दुनिया से चले गए, तुम ही पानी पी लो। लेकिन क्या देखता है कि पहला भी उठने के लायक नहीं रहा, वो भी हौज़े कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है। मेरे प्यारे साथियों, पहला भी दूसरा और तीसरा तीनों इस दुनिया से चले गए सिर्फ इसलिए कि मैं मर जाऊं, मेरी जान जा रही है तो चली जाए लेकिन दूसरा बच जाए। दूसरे ने तीसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। मेरे भाइयों, कल तक ये जज्बा हमारे अंदर था। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी थी कि जिसकी तरफ कुरान इशारा भी करता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ओ लोगो, तुम उस वक्त की अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। इस कुंतुम आदाअन, कि आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीस थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीफ थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत और उनसियत पैदा कर दी, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की उस नेमत से यानी इस्लाम से या कुरान से या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात, इन नेमत से तुम आपस में भाई भाई बन गए, तुम आपस में एक दूसरे के हमदर्द बन गए। कुरान हमें ये शिक्षा दे रहा है, कुरान हमें जोड़ रहा है कि आओ तुम आपस में एक दूसरे के, आए सारी दुनिया के मोमिनो, तुम आपस में एक दूसरे के भाई हो। मुसलमान वो है जो एक दूसरे के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है। मुसलमान वो नहीं होता जो एक दूसरे की रोजी रोटी बंद कर दे। मुसलमान वो नहीं होता जो एक दूसरे के कारोबार को बर्बाद करने के लिए तावीज़ गंडे और शिफली इल्म करता फिरे और तावीज़ और गंडे उसकी दुकानों के सामने गाड़ता फिरे। और ऐसे पता नहीं ये कठमुल्ला भी पैदा हो गए। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं गालिब। मौलवी साहब बहुत परेशान है। कहा क्या हुआ? मेरे बगल में एक दुकान है, मेरे पास कस्टमर आते ही नहीं, उसकी दुकान पे सब चले जाते हैं। तो चाहते क्या हो? चाहता ये हूं कि मेरी दुकान चले, उसकी बंद हो जाए, उसके कस्टमर टूट के मेरी दुकान पे आ जाए। मौलवी साहब के पास तुर्रा है। हम जैसे लोग 10 साल मदरसों में पढ़े, आज तक कोई कुरान की आयत ऐसी नहीं मिली कि दूसरे की दुकान बर्बाद हो जाए, तेरी चले जाए। और जितने स्टेज पे बैठे इन मौलवियों से पूछो कोई ऐसी दुआ है? कोई ऐसी दुआ है कि मेरी चले और तेरी बंद हो जाए? 10 साल पढ़े, कुरान हदीस में ढूंढ ढूंढ के मर गए, मिली नहीं। इन कठमुल्लाओं के पास है, दे दी। और दी तो क्या कहा? चुपके से। अरे जब कुरान और हदीस का इल्म है तो खुल के देना, चुपके से क्या? चुपके से रात में जब सब सो रहे हो तब तू जाना और उसकी दुकान के सामने गड्ढा खोद के इस ताबीज को गाड़ देना। क्या होगा? बस उसके कस्टमर टूटना शुरू, तेरी दुकान आबाद होना शुरू। तुम्हें ऐसे ये मुल्ला मौलवी खुद पैदा हो गए हैं।
ये वो मौलवी हैं जो मस्जिदों में इमामत करते हैं, ये वो मौलवी हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ाते हैं, ये वो मौलवी हैं जो जुमे के खुतबे में कुरान की आयत पढ़ के दर्स देते हैं कि तुम सब आपस में भाई भाई हो। यही मौलवी एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए सिफली अमल कर रहा है, उल्टे सीधे शिरकिया मंत्र पढ़ के ताबीज बना कर दे रहा है। हमें ऐसी कोई दुआ तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, हमने कुरान और हदीस में ऐसे बहुत से अमलियात देखे हैं। अल्लाह के रसूल ने ये बताया है कि ये अमल करो तो तुम्हारी भी दुकान चलेगी, तुम्हारे पड़ोसी की भी चलेगी। नबी अकरम ने हमें ये नहीं बताया कि किसी को बर्बाद करके आबाद हो जाओ। नबी ने ऐसे अमल बताए कि तुम्हारी भी दुकान चले, उसकी भी चले, और उस पर अमल करके सहाबा ने दिखाया। एक सहाबी है, कपड़े की दुकान है, कपड़ा बेचते हैं, उनके पड़ोस में भी एक सहाबी है, उनके भी कपड़े की दुकान है, वो भी कपड़ा बेच रहे हैं। एक सहाबी है, इनकी दुकान में सुबह एक कस्टमर आया, कपड़ा बिक गया। एक आया दोपहर में कपड़ा बिक गया। एक आया शाम को असर के बाद कपड़ा बिक गया। उन्होंने 3 कपड़े बेच दिए, लेकिन उनकी नजर है मेरे भाई का एक भी कपड़ा नहीं बिका। मेरे पड़ोस में जो मेरा दोस्त है, मेरा भाई, उसने दुकान खोली, उसकी दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आया। मेरे पास इतनी इनकम हो चुकी है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, आज का चूल्हा जल जाएगा और खाना खा लेंगे, लेकिन अब फिक्र हो रही है तो मेरे भाई का चूल्हा कैसे जलेगा। एक और कस्टमर आता है और कहता भाई कपड़ा दे दो। ये सहाबी कह रहे हैं भाई जिस किस्म का कपड़ा तुम्हें चाहिए वो खत्म हो गया है, वो कपड़ा मेरे भाई की दुकान पे मौजूद है, तुम उस दुकान से ले लो। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं कि कपड़ा है नहीं है, लेकिन इसलिए उधर भेज रहे हैं ताकि उसकी भी बिक्री हो जाए और उसको भी कुछ इनकम हो जाए, उसके घर में भी चूल्हा जल जाए। इन्होंने कपड़ा नहीं दिया और अपना कस्टमर उसके पास रेफर कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ये तालीम दे रहे हैं और ये पैगाम हमें देकर गए। एक दूसरे की हमदर्दी हमारे दिलों में होना चाहिए। यहाँ तो हमने कभी सोचा भी नहीं, हमने कभी जुर्रत भी नहीं हुई कि हम इस तरीके का कोई कारनामा अंजाम दें, लेकिन मुसलमान हैं, मजाल है कि कोई हमें काफिर कहकर तो देखे। मजाल है मेरे भाइयों, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये इतना नागुफ्ता बेदौर है कि जिसके बारे में तस्करा करना भी सही नहीं है। मेरे भाइयों, इशारा करना भी गलत है। आप जान रहे हो जो बोल रहा है वही अंदर जा रहा है। सूरत हाल आप देख रहे हो, 50 फिल्मी दुनिया के एक्टर्स ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक लेटर लिखकर दिया कि ये सही नहीं हो रहा है। वो 50 देशद्रोही का मुकदमा उन पर चल गया। सूरत हाल ये है कि जब आजम खां जैसी शख्सियत पर जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हो और उसके ऊपर 80 मुकदमे दर्ज हो जाएं, हालात इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि बकरी चोरी जैसा मुकदमा भी लग जाए। मेरे भाइयों, तो मौलवी जर्जीज फिर बेचता क्या है? हम लोगों की हैसियतें क्या हैं? इसलिए जलसा कराने वालों, मौजू का इंतखाब जरा सोच समझ कर देना। किसी को भी, हमें मालूम है वाहवाही करने वाले बहुत हैं, हमें मालूम है सेल्फी लेने वाले बहुत मिलेंगे, हमें मालूम है हाथ में हाथ डालकर चलने वाले बहुत मिलेंगे। आओ जर्जी साहब, झूठी हमदर्दियां दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब किसी पर परेशानी आती है और जब किसी को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है, उस वक्त समझ में आता है कि असली हमदर्द कौन है जो अच्छा हमदर्दी निभाता है। ये सब इस दौर से मैं गुजर चुका हूं और इससे हमसे ज्यादा तजर्बा इसका आपको नहीं है। मेरे भाइयों, बड़े बड़े अपने कमरों में घुसे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए वो हमसे मिलने नहीं आए कि हम भी लोगों के निशाने पर ना जाएं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमसे ज्यादा इस मामले में आपको तजर्बा नहीं है, इसलिए हमें मौजू देना बंद करो। हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि हमें क्या बोलना चाहिए और किस मौजू पर खिताब करना चाहिए, और हमें मालूम है कि तौहीद जैसा मौजू तुम हमें दे रहे हो। हमें मालूम है कि मौलवी जर्जीज का ये मौजू तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हमें मालूम है कि इस तौहीद के मौजू पर जब मैं बोलूंगा तो मुझे पता है अभी एक केस खत्म नहीं हुआ, दूसरा एक और चढ़ जाएगा मेरे ऊपर। मेरे भाइयों, हमें अच्छी तरीके से मालूम है, इसलिए हमने आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया।
हमें मालूम है कहां बोलना चाहिए और कहां नहीं बोलना चाहिए। हमें अकल मत सिखलाओ, अब इतना तजर्बा हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी बातें आ जाएं कि हम आपस में भाई भाई बन जाएं और एक दूसरे के हमदर्द और गमख्वार बन जाएं। इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमिनो तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई हो। अभी मैंने मिसाल दे दी अदी इब्ने उमैर की और मुसाब इब्ने उमैर का वाकया सुनाकर, जंग यरमुक का वाकया सुनाकर। अब हम अपने गरीबानों में जाएं, हम अपनी सोसाइटी में देखें हमारा भाइयों के साथ मामला क्या है, पड़ोसियों के साथ मामला क्या है। शरीयत तो यह कहती है कि मुसलमान तो बहुत दूर की बात, अगर तुम्हारा पड़ोसी यहूदी भी हो, ईसाई भी हो, गैर मुस्लिम भी हो, तो उसके साथ भी हमारा हुस्न सुलूक अच्छा होना चाहिए। अगर वो भूखा रह गया और तुमने पेट भर के खाना खाया तो तुम मोमिन नहीं हो। अब्दुल्ला इब्ने उमर के घर बच्चा पैदा हुआ, 7वें दिन अकीका हुआ, जानवर ज़िबा कर रहे हैं तो अपनी बीवी से कह रहे हैं देखो गोश्त पक जाए तो इस यहूदी पड़ोसी को पहुंचा देना। कहा ठीक है। गोश्त की बोटियां बनने लगी, देखो यहूदी पड़ोसी को पहुंचा देना। हाँ ठीक है। हांडी पे गोश्त रख दिया गया, पकने लगा। ऐ मेरी बीवी देखो जब गोश्त पक जाए तो यहूदी को पहुंचा देना पड़ोसी को। बीवी को गुस्सा आ गया, हाँ सुन लिया, टर करते चले जा रहे हो तब से। जानवर लाए तब भी कह रहे थे पड़ोसी को दे देना, ज़िबा किया जानवर तब भी बोल रहे पड़ोसी को दे देना, गोश्त की बोटियां हो रही हैं तब भी कह रहे हो पड़ोसी को दे देना, चूल्हे पे पकने को रख दिया तब भी, अरे सुन लिया, मालूम है पकने तो दो, पक जाएगा तभी तो दूंगा, तभी तो दूंगी। औरत है, गुस्सा ही सकता है। जानते उन्होंने कहा मेरी बीवी गुस्सा होना तुम्हारा बरहक है, क्योंकि तुम बार बार मैं कोई बात कह रहा हूं तुम्हें गुस्सा आना बजा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जिस मिंबर पर खड़े होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया उस खुतबे में मैं मौजूद था और अल्लाह के नबी पड़ोसियों के इतने हुकूक बयान कर रहे थे, इतने हुकूक बयान कर रहे थे कि मुझे डर लगा, ये भी बयान, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब ख़त्म करने वाले खुतबा मुझे ये डर लगने लगा, इतने हुकूक बता दिए पड़ोसी के, अब कहीं रह क्या गया है, अब कहीं ये बात ना बोल दें कि तुम जिस जमीन पे रहते हो उस जमीन की जायदाद में भी तुम्हारे पड़ोसी का हिस्सा है, कहीं ये ना बोल दें। मुझे ये डर लगने लगा कि जमीन और जायदाद में से भी पड़ोसी का हक ना बता दे, मुझे डर लग रहा था। आए मेरी बीवी, उसी खुतबे जुमे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अगरचे तुम्हारा पड़ोसी काफिरी क्यों ना हो, अगर वो भूखा सोया और तुमने उस दिन पेट भर के खाना खाया तो तुम वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम तुम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम तुम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम तुम मोमिन नहीं। सोचो ये पड़ोसियों का मामला है और गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ जब ये हक है कि वो भूखा ना सोए तो हमारा मुसलमान भाई पड़ोस में रहता है, वो भूखा सो रहा है, हमने कभी उसकी खबर ली, हमने कभी उसकी खैर ली, हमने कभी पूछा? ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इस हम्माम में आप भी नंगे हैं और हम जैसे मौलवी भी नंगे हैं। शरीयत मौलवियों के लिए अलग नहीं है, शरीयत आपके लिए अलग नहीं है। अगर नमाज पढ़ने का हुक्म आपको है तो मौलवी को भी है, अगर पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म आपको है तो हमको भी है। अल्लाह ने या अय्युहल उलमा कहकर नहीं खिताब किया, या अय्युहल लज़ीना आमनू कहकर खिताब किया। हर अहले ईमान इसके अंदर शामिल है। कैसा महसूस होता है एक शख्स जान दे रहा है अपनी, उसको मालूम है कि 2 घूंट पानी पी लूं तो मेरी जान बच जाएगी, लेकिन पानी ही 2 घूंट है, अगर मैं पी लूंगा तो मेरा भाई प्यासा रह जाएगा। सोचो, फासबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तुम उसकी नेमत से भाई भाई हो गए।
ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, ये इतना आगे क्यों जा रहा है। मौलवी जर्जीस अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, आपके आराम से परेशान है कि आपको इतना आराम कैसे मिल रहा है। अब हम आपका पीछा कर रहे हैं आपको बर्बाद करने के लिए, आप भाग रहे हैं, हम पीछा कर रहे हैं। जर्जीस ये समझ रहा है तो पकड़ लूंगा, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि जितना भाग रहा है वो हमें भी भागना पड़ रहा है, जितना वो थक रहा है उससे ज्यादा हम थक रहे हैं, क्योंकि वो तो भाग रहा है और हम उससे ज्यादा तेज स्पीड में भागना चाहते हैं ताकि पकड़ लें। मेरे भाइयों, उससे ज्यादा हम थक रहे हैं, उससे ज्यादा हम बर्बाद हो रहे हैं। आपने उस कुत्ते को देखा है? हम इसीलिए बदनाम है कि मिसाल बड़ी सख्त हो जाती है। हमारी हैसियत उस कुत्ते की तरह है। जानते हो किस कुत्ते की तरह? जिसने एक छुरी देखी जमीन पर पड़ी हुई है और उस पर खून लगा हुआ है, तो कुत्ता तो खून चाटता है। छुरी ऐसे गिरी हुई है, यानी जिस जगह से जानवर ज़िबा किया जाता वो हिस्सा ऊपर है और छुरी खड़ी गिरी हुई है। ऐसे कुत्ते ने देखा कि इस पर खून लगा हुआ है, कुत्ता उस खून को चाटने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे ही उस कुत्ते ने खून चाटा जबान से, कुत्ते की जबान भी कट गई। छुरी का खून तो कुत्ते ने चाट लिया, लेकिन कुत्ते की जबान से निकला हुआ खून छुरी में लग गया। कुत्ते ने सोचा अभी और खून है, उसने फिर चाटा, उसकी जबान और कटी। कुत्ता सोच रहा है कि मैं किसी और का खून चाट रहा हूं, वो अपना खून चाट रहा है। इतना चाटा कि उसकी जबान कट के गिरी, यहां तक कि वो खुद मर गया, तबाह हो गया उस खून को चाटते चाटते। यही आज हैसियत हमारी हो चुकी है। हम दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम जिस भाई का खून चाट रहे हैं, अपने आप को बर्बाद भी कर रहे हैं। हम खुद अपनी जबान काट रहे हैं और अपने आप को हलाक कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि उसका खून नहीं, उसका नहीं, हम अपने आप का खून पी रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट फैसला करती है 20 साल के बाद, पता चला वो भी बर्बाद, उसको बर्बाद करने में हम भी बर्बाद। ये सूरत हाल है। जर्जी साहब, बात तो सही है आपकी, लेकिन कुत्ते की नहीं देना चाहिए थी। मजबूर है, हमें कोई और मिली नहीं थी, कह लो मेरी जहन में आई नहीं थी। हज्जाज इब्ने यूसुफ के जमाने में उसकी नजर में एक मुजरिम था जो कई दिनों से लापता था, और वो मुजरिम बहुत बड़े ताबई थे। उनका नाम था सईद इब्ने जुबैर। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने अपनी पुलिस को हुक्म दिया कि वो जहां आप मिले पकड़ लो और मेरे सामने लाकर हाजिर कर दो, मैं उनको कत्ल करूंगा, कत्ल करवा दूंगा। सईद इब्ने जुबैर के कत्ल का हुक्म नाफिज हो गया था, लेकिन सईद इब्ने जुबैर पकड़ में नहीं आ रहे थे। जासूसी हर जमाने में होती रही। आप क्या समझते हैं कि इस मजलिस में जासूस नहीं बैठे हैं? 1,000 रुपए में, सिर्फ 1,000 रुपए में जासूसी करते होंगे। भैंस की कीमत 50,000, गाय की कीमत 30,000, बकरे की कीमत 15,000, कुत्ते की कीमत 8,000, 10,000। हमारी कीमत 1,500 रुपए दो, और जिसके खिलाफ जासूसी करवाना होगा हम जासूसी करते हैं। मौजूदा हुकूमत के चमचों तक अपने मोहल्ले की खबरें भेजते हैं, सिर्फ 500 रुपए में, 1,000 रुपए में। ये हमारी कीमत है, हमारी कीमत जो आज ऊपर बैठे हुए लोगों ने मुतय्यन किए, नहीं, कुत्ते से भी कम कीमत। जर्जी साहब, बहुत कर्री बातें हो गई हैं,
भाई आपको तो अच्छी लग रही है, लेकिन जो जासूसी करता होगा वो तो सोच रहा होगा ना कि हमको कुत्ता हम ही को बनाया जा रहा है। उसके जहन में तो जा रहा होगा इसमें तो हम ही पूरे उतर रहे हैं। लेकिन खैर यह है कि हमें मालूम नहीं है कि तुम हो। हम नहीं जानते जासूस कौन है। बनारस में जब हमारा प्रोग्राम होता था, हम ही मुसलमानों में से लोग जाते थे पुलिस स्टेशन। ये देखो इसको, इसकी तकरीर, योगी मोदी दिखा के ये इसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है, वीडियो दिखाई जाती थी वहां पे। और वो रिजेक्ट, नहीं 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 मौलाना जर्जीस नहीं आया, दुनिया के किसी मौलवी को बुला लो, इसको नहीं। पूछा किसने आपको बताया? ना नाम नहीं बताएंगे साहब, गोपनीय है, गुप्त है। इस किस्म की जासूसी करने वालों और इस्लामी प्रोग्राम रोकने वालों, हमारा और आपका ये मुकदमा रब की अदालत में है। इंशाअल्लाह कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां सच्चा फैसला होगा हमारा और आपका। लेकिन यहां मेरा मशवरा है, सुनो। सईद इब्ने जुबैर की जासूसी कर दी गई और हज्जाज इब्ने यूसुफ के किसी मुखबिर ने हज्जाज के पुलिस वालों को बता दिया कि सईद इब्ने जुबैर फला फला के घर में छिपे हुए हैं। जासूसी अगर ना हो तो कोई ना पकड़ा जाए। ये जितने भी गोलियों से मारे गए आतंकवादी, दहशतगर्द जो भी हों, जो भी, ये अमेरिका के बाप की ताकत नहीं थी इनको पकड़ लेता। ये सिर्फ मुखबिरी, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सईद इब्ने जुबैर की मुखबिरी हुई और दो पुलिस वाले जो हज्जाज की तरफ से गश्त कर रहे थे, उन्होंने उस घर पे छापा मार के सईद इब्ने जुबैर को पकड़ लिया। हज्जाज ने कहा था सईद इब्ने जुबैर को पहले मेरे सामने लाया जाए, लेकिन सईद इब्ने जुबैर जहां पकड़े गए वहां से रास्ता इतना दूर है कि घोड़े पर या ऊंट पर बैठकर सफर किया जाए तो 15 दिन लगे। 15 दिन का सफर करके उनको ले जाया जा रहा है। दो पुलिस वाले सईद इब्ने जुबैर को पकड़े हुए हैं। अब सुनिए जो चीज मैं बताना चाहता हूं मुसलमानों, कसम खुदा की अगर ये वाकया सुना करीब मैं अपनी बात खत्म कर दूं तो जलसा कामयाब समझ लीजिए। हालांकि अभी रुकिएगा, एक मिसाल दे रहा हूं, यह मत सोचना कि क्या हो गया मौलवी जर्जीस, थोड़ा सा एक मिसाल दे रहा हूं। अगर यही एक वाकया बयान करके अगर मैं कह दूं वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आप ये ना समझना कि ये क्या हुआ, आप ये समझ लीजिएगा कि जो बात कहना थी काफी है। पहले हम इस पर अमल कर लें और ऐसा बनकर दिखाएं। इतनी इंपॉर्टेंट बात, सईद इब्ने जुबैर को पकड़ कर ले जाया जाने लगा। नमाज का जहां वक्त होता, सईद इब्ने जुबैर उन पुलिस वालों से कहते रुक जाओ, मुझे नमाज पढ़ना है, मेरे हाथों में हथकड़ी पड़ी है, पड़ी रहने दो, मैं भागूंगा नहीं, तुम पकड़े रहो। नमाज का वक्त होता वो नमाज पढ़ते, तहज्जुद का वक्त होता वो तहज्जुद पढ़ते। और उन दोनों पुलिस वालों के साथ इतनी अच्छी तरीके से पेश आए, इतनी अच्छी तरीके से पेश आए, अखलाक का उन्होंने बहुत अच्छा सबूत पेश किया कि एक रात 8 दिन का सफर जब कर चुके और 8 दिन बाकी रह गए, 7 दिन बाकी रह गए हैं वहां तक पहुंचने में, तो उन दोनों पुलिस वालों ने आपस में सलाह की कि सईद इब्ने जुबैर बेकसूर आदमी है और हज्जाज के जुल्म सितम का निशाना बने हैं। देखो एक बेकसूर आदमी कत्ल कर दिया जाएगा, अगर हमने इसको हज्जाज के सामने पेश कर दिया तो हज्जाज इन्हें मार डालेगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरे पुलिस वाले ने जवाब दिया मैं भी यही सोच रहा हूं कि ये बेचारा नेक आदमी, ये तहज्जुद गुजार आदमी, ये शरीफ आदमी, ये हज्जाज के जुल्म का निशाना बन जाएगा और कत्ल कर दिया जाएगा। इन दोनों पुलिस वालों ने कहा ऐसा करो, रात का अंधेरा है, हम दोनों मिलकर हज्जाज सईद इब्ने जुबैर को छोड़ देते हैं और इनको कहते हैं रात का फायदा उठाकर तुम जंगल जंगल भागो और किसी दूसरे मुल्क की सरहद में चले जाओ, हज्जाज के हाथ मत आना वरना वो तुम्हें कत्ल कर देगा। और जब हम दोनों हज्जाज के सामने जाएं तो हज्जाज को बता देंगे कि हमें सईद इब्ने जुबैर मिले ही नहीं। दोनों पुलिस वाले एग्री हो गए। ये तहज्जुद की नमाज पढ़कर फारिग हुए,
इन दोनों पुलिस वालों ने उनसे कहा, अय सईद इब्न जुबैर, हम तुमको तुम्हारी दीनदारी और तुम्हारा अखलाक हसना देखकर हमारा दिल नहीं होता कि हम तुम्हें हज्जाज के पास ले चलें। वो तुम्हें मार डालेगा, कत्ल कर देगा। ऐसा करो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। सईद इब्न जुबैर ने कहा, तुम्हारी मर्जी। देखिए गुफ्तगू हो रही, कहा तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम हज्जाज के सामने जाओगे तो क्या कहोगे? उन दोनों पुलिस वालों ने कहा, जब हम हज्जाज के पास जाएंगे तो हम ये कह देंगे कि हमें सईद इब्न जुबैर मिले ही नहीं। कहा ठीक है, शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह। उन लोगों ने उनकी बेड़ियां खोल दी। सईद इब्न जुबैर 100 कदम चले भी गए। 100 कदम जाने के बाद उनके जहन में पता नहीं क्या आया। वो 100 कदम जाने के बाद फिर लौटकर वापस आए। यही चीज मुझे दिखाना है आपको। सईद इब्न जुबैर उन दोनों पुलिस वालों के पास वापस आए और कहने लगे, मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दो और मुझे हज्जाज के सामने ले चलो। उन पुलिस वालों ने कहा, सईद तुम्हें क्या हो गया है? हमने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम्हें मालूम है कि हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा, फिर भी तुम आ गए हो। अभी भी मौका है, रात का अंधेरा, तुम चले जाओ। सईद ने जवाब दिया, नहीं, हज्जाज के पास ले चलो। कहा कि नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा और अभी हमारे लिए चांस है, हम छोड़ दिए तुम्हें और हज्जाज से ये कह देंगे कि सईद मिले ही नहीं। सईद ने जवाब दिया, 2-4 दिन ही तुम अपना झूठ बोलकर बच पाओगे। जब यहां मुझ जैसे आदमी की जासूसी कर दी गई, किसके घर में मैं छुपा हुआ हूं, जब ये बता दिया गया तो कोई ना कोई हज्जाज का जासूस हज्जाज को जब कल ये बताएगा कि इन दोनों पुलिस वालों ने सईद को पकड़ लिया था लेकिन रहम खाकर छोड़ दिया, और जब हज्जाज को तुम दोनों के बारे में पता चलेगा कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ने के बाद छोड़ दिया, तो जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? तुम्हारा अंजाम ये होगा कि वो हज्जाज तुम दोनों को कत्ल कर देगा। उन पुलिस वालों ने कहा, हाँ, अगर पता चलेगा तो जरूर वो हमें कत्ल कर देगा। तो सईद इब्न जुबैर ने कहा, आए पुलिस वालों, फिर सईद इतना मफाद परस्त नहीं है, फिर सईद इतना खुदगर्ज नहीं है कि वो अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों की जान खतरे में डाले। फिर सईद इतना खुदगर्ज और मफाद परस्त नहीं है कि वो अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों को मौत के मुंह में ढकेल दे। नहीं नहीं, मुझे लेके चलो। और जबरदस्ती उनके साथ आए और हज्जाज के सामने पेश कर दिए गए, और हज्जाज इब्न यूसुफ ने उनके कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया और दूसरे दिन सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया गया। मेरे भाइयों, उन्होंने अपने आप को कत्ल करवा लिया, लेकिन अपनी वजह से उन दोनों मुसलमान पुलिस वालों को खतरे में नहीं डाला, उनकी जान को खतरे में नहीं डाला। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इस तरीके से सोचता है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताओ, इन वाकयात की रोशनी में आज हमारे रिश्ते कैसे हैं? कुरान हम पढ़ते हैं, हमारे घर की औरतें रमजान के महीने में 4-4, 5-5, 6-6 कुरान मुकम्मल कर लेती हैं। ये आयत भी वो पढ़ती हैं और उनकी नजर से गुजरती है, लेकिन क्या आपस में भाई होने का और हर औरत उनकी नजर में बहन होने का, क्या उनके दिल में वहम ख्याल भी आता है? हम नतीजा खस करें, अभी तो सिर्फ इख्वा पर हमारा मामला है। इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं। आगे के आयत के लफ्ज पर गौर कीजिए, फासलिहू बैन अख्वैकुम, अगर उन दोनों में तुम तनाजा देखो, इख्तलाफ देखो, लड़ाई देखो, झगड़ा देखो और उन दोनों के दरमियान दूरी देखो, तो फरमाया उन दोनों के दरमियान तुम इस्लाह करा दिया करो, आपस में उन दोनों को मिला दिया करो। झूठ इतनी बुरी बीमारी है और इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा, सहाबी ने, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ हो सकता
बखील भी हो सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है। पूछा क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल का जवाब यह था, वो मोमिन नहीं जो झूठ बोले। यानी बुज़दिली आ सकती है, बखीली आ सकती है, लेकिन झूठ नहीं। लेकिन इतना बड़ा गुनाह होने के बावजूद मोमिन की शान ही नहीं कि वो झूठ बोले। मेरे भाइयों, इतना बड़ा गुनाह होने के बावजूद अल्लाह के रसूल इजाजत देते हैं, अगर दो मुसलमानों के दरमियान तफरीक है, लड़ाई है, झगड़ा है, उन दोनों के दरमियान अगर सुलह कराने में तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है तो बोल दो। अगर झूठ बोल कर वो दोनों एक हो रहे हैं तो बोल दो। लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान इस्लाह कराए और उसको बीच में झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलने वाला कज़्ज़ाब नहीं है। झूठ बोलने वाला झूठा नहीं लिखा जाएगा अल्लाह के यहां। देखें आप, वो झूठ जो अब्दुल कादिर जिलानी ने चोरों के सामने नहीं बोला, वो झूठ जिसको बड़े से बड़े मौके पर हजरत काब इब्ने मालिक ने जब उनका आजमाइश और इम्तिहान में पड़े तो उन्होंने झूठ नहीं बोला, सही सही बता दिया। वो झूठ जिससे हर जमाने में नफरत की जाती रही, शरीयत ने हर जमाने में उसको बुरी नजर से देखा, लेकिन दो मुसलमानों का मामला इतना अहमियत रखता है कि अगर सच बोलकर वो एक नहीं हो रहे हैं और तुम्हारे झूठ से अगर एक हो सकते हैं तो झूठ बोल। एक कराने में, बिगाड़ने में नहीं, एक कराने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अंसार और मुहाजिरीन जब आपस में तलवारें निकाल लिए और एक दूसरे के खिलाफ कमर कस ली, हजरत उमर फारूक का गुलाम कहता है पहले मैं अपनी बकरी को पानी पिलाऊंगा इसलिए कि मैं आया हूं। अंसारी का गुलाम कहता पहले मैं पानी पिलाऊंगा क्योंकि ये घाट, ये तालाब मेरे मालिक का है। उमर फारूक का गुलाम कहता है पहले मैं आया हूं। उसने कहा पहले आने से क्या होता है, घाट तो मेरे मालिक का, पहले मैं पानी पिलाऊंगा। जाहिलियत की बू अभी आ रही थी, अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई थी। एक रास्ता यह भी अपनाया जा सकता था कि तुम उस साइड पानी पिला लो, मैं इस साइड पानी पिला लूं, झगड़ा खत्म करना हो तो बहुत से रास्ते हैं। लेकिन नहीं, बड़े बाप के बेटे मेरी नाक कैसे कटे, घाट मेरे मालिक का तो पहले मैं पिलाऊंगा। वो उमर का गुलाम ऐसे कैसे हो सकता, पहले मैं आया, पहले मैं पिलाऊंगा। अंसारी आगे बढ़ता है, अंसारी का गुलाम, और उसने एक थप्पड़ उमर फारूक के गुलाम को मार दिया। उमर फारूक का गुलाम चीखता है या अहलल मुहाजिर, आए आए या अहलल मुहाजिरीन, आए मुहाजिरों निकलो, आए मुहाजिरीन आओ, इधर आओ, देखो ये मदीने वालों ने मेरा थप्पड़ मारा है, इस अंसारी ने मेरे थप्पड़ मारा है। इधर से ये अंसारी चिल्लाया या अहलल अंसार, आए अंसारियों आओ मेरी मदद के लिए। मदीने के अंसारी निकल आए, इधर मक्के के मुहाजिर जमा हो गए, तलवारें निकल आई। अंसारी कुछ ज्यादा ही तैश में थे, मदीने के थे। वो कौमी असबियत जोश में आने लगी, अभी नया नया माहौल था, शरीयत के दायरे में पूरे शामिल नहीं हुए थे, रंगे बसे हुए नहीं थे। असबियत के नशे में कहने लगे आए मक्के वालों, भूखे आए थे भूखे, हमने तुम्हें खाने के लिए रोटी दी, नंगे आए थे नंगे, हमने पहनने के लिए तुम्हें कपड़ा दिया, और आज तुम हमारी भाइयों को मारने लगे हो। तुमने, तुम्हारी औकात क्या थी, तुमने यहां आने के बाद हमने तुम्हें रहने के लिए घर मकान कपड़े दिए, कपड़ा लत्ता दिया। मुहाजिर कहने लगे तो क्या कोई एहसान किया तुमने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमने हिजरत की और यहाँ आए। तलवारें निकल गई, तलवारें निकल गई, तलवारें। एक 9 साल का बच्चा ये मंजर देख रहा था, 9 साल का बच्चा, वो दौड़ता हुआ और भागता हुआ गया मस्जिद नबी में, अल्लाह के नबी को बैठा हुआ देखता है, कहता है अरे अल्लाह के रसूल आप यहाँ बैठे हुए हैं। अंसारियों ने तलवारें निकाल ली, मुहाजिरीन ने तलवारें निकाल ली। अल्लाह के नबी ने इस अंसार और मुहाजिरीन का नाम सुना तो दौड़ पड़े, दौड़ पड़े। जब आप चले
नमाज के लिए कभी नहीं दौड़े, लेकिन मुसालिहत के लिए दोनों को एक करने के लिए दौड़े, और इतनी तेज दौड़े कि मस्जिद नबवी की चौखट में आपकी चादर उलझ गई और चादर जमीन के ऊपर गिर गई। उस 9 साल के बच्चे ने चादर उठाई, चीख कर कहा, अय अल्लाह के रसूल, ये आपकी चादर। आपने कहा तुम पीछे पीछे आओ, अभी मैं चादर नहीं पकड़ूंगा, इतने में कोई मेरा भाई किसी मुसलमान भाई को मार न दे, कोई खून खराबा ना हो जाए। आप नंगी पीठ पहुंच गए। अंसार और मुहाजिरीन के बीच में जाते हैं। अंसारी कहते हैं, अय अल्लाह के रसूल, आप बीच से हट जाइए, हमारा झगड़ा आपसे नहीं है। मुहाजिर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप बीच से हट जाओ, हमारा झगड़ा आपसे नहीं है। दोनों तलवारें निकाले हुए हैं। अंसार मुहाजिर को, मुहाजिरीन अंसार को मारना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने देखा ये झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हमारे रोको रुको रुको कहने के बावजूद कौमी असबियत और जहालत इनके अंदर अभी भी पहले की परवान चढ़ी हुई है। तो आपने फरमाया, लोगों, अंसारियों, इतना बताओ, क्या तुम मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो? हाँ। नहीं मानोगे? नहीं। बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ। आए कुरैशियो, आए मुहाजिरो, तुम बताओ, क्या तुम भी इनको मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो? हाँ। अल्लाह के नबी, हट जाओ। आपने कहा ठीक है, अब हम तुम दोनों को नहीं रोकेंगे, तलवारें पकड़े रहो, एक दूसरे पर हमला करो, लेकिन याद रखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तुम दोनों को आपस में मुआखात कराई थी, एक दूसरे का भाई भाई बनाया था। मैंने मेहनत और मशक्कत करके तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा की थी। मेरी जिंदगी में कोई किसी को नहीं मार सकता है। अगर तुम ये चाहते हो कि मारो, एक दूसरे का खून करो, तो आपने जमीन पर बैठ गए और फरमाया, अय अंसारियों, ये मेरी गर्दन झुकी हुई है, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की गर्दन पर तलवार चलाओ। आए मुहाजिरों, पहले ये तलवार मोहम्मद की गर्दन पर चलेगी। काबे के रब की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मोहम्मद के होते हुए कोई किसी को नहीं मार सकता है। आए अंसारियों, मेरी जिंदगी में कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता है। आए मुहाजिरों, अगर मारना ही है तो पहले तुम्हें मेरी गर्दन से गुजरना होगा, तुम्हारी तलवार मोहम्मद की गर्दन पर चलेगी। अंसारियों ने मुहम्मद रसूलुल्लाह को इस पोजीशन में देखा, अपनी तलवार फेंक दी। का अल्लाह के रसूल, मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं कि ये तलवार आपकी गर्दन पर चला सके। उधर मुहाजिरीन ने अपनी तलवार फेंक दी। अल्लाह के नबी, आपकी गर्दन पर तलवार चलाने से पहले हम बर्बाद हो जाएं। अल्लाह के नबी, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर आपने उन दोनों को फिर मिलवाया, फिर आपने उन दोनों के अंदर फिर भाईचारगी पैदा करवाई। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ऐसे मोड़ भी आ गए, लेकिन नबी अकरम ने मुआखात पैदा कराई, अपने आप को पेश कर दिया। कुरान उसी तरफ इशारा करता है, फासलिहू बैना अखवैकुम, जब तुम दो मुसलमानों के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान आपस में झगड़ा देखो, आपस में तनाज़ा देखो, आपस में इख्तलाफ देखो, तो तुम उन दोनों के दरमियान सुलह करा दिया करो, उन दोनों के दरमियान तुम आपस में मेल मिलाप करा दिया करो, उन दोनों के दरमियान आपस में मेल जोल पैदा करा दो। मेरे भाइयों, सच बताओ, क्या ऐसे लोग हैं? और मेल मिलाप भी होता है तो जानते हो, पक्ष रखा जाता है। और मियां बीवी का झगड़ा हो तो कभी सही बात नहीं कही जाएगी, हमेशा लड़की वालों को ही दबाने की कोशिश की जाएगी। 5 आदमी बैठे, हाँ ठीक है, अब कहा जाता क्या, ये बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। कुरान ये भी नहीं कहता कि आप हक बात ना कहो। तो इस आयत पर गौर किया, इन्नमल मोमिनूना इख्वा फासलिहू बैना अखवैकुम, आपस में भाई भाई हैं सब मुसलमान। और मैंने आपके सामने वाकया रखा कि खूनी और ईमानी रिश्ता, खूनी और खून का रिश्ता और ईमान का रिश्ता, इन दोनों का अगर मुकाबला हो तो ईमानी रिश्ते की अहमियत ज्यादा होगी खूनी रिश्ते पर। मैंने आदी इब्ने उमैर का वाकया आपके सामने रखा, और जब आप सीरत पढ़ेंगे और जंगों का मुताला करेंगे तो ऐसा आप हजारों, आप ऐसी सैकड़ों जंगें देखेंगे, सैकड़ों जंगें। मेरे भाइयों, खुद अल्लाह के रसूल के जमाने में जो 80 जंगें हुई हैं, 26 जंगों में खुद अल्लाह के रसूल उसमें शामिल रहे हैं। ऐसी कई जंगें आप देखेंगे जिसमें बाप बेटे के मुकाबले में लड़ रहा है, बेटा बाप पर तलवार चला रहा है।
उन्होंने ईमानी रिश्ते के आगे खूनी रिश्ते की परवाह नहीं की है, खूनी रिश्ते की परवाह नहीं की है। इसलिए इस्लामी रिश्ता, ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से कहीं बढ़कर होता है। इसलिए ईमानी रिश्ता और इस्लामी रिश्ते को बरकरार रखना है तो याद रखो